इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर से इंडिया पैसा भेजने के लिए कौन सी जगह में जाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा एक्सचेंज में जाना पड़ेगा और कौन सा एक्सचेंज में ज़्यादा रेट मिलेगा और कितना रियाल चार्ज लेता है। पूरा चीज़ आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में रहते हैं और कतर से पैसा भेजना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में पैसा भेजिए, क्या बांग्लादेश में भेजिए, क्या नेपाल में भेजिए, क्या आप लोग पाकिस्तान में भेजिए और आपको फ्री में पैसा भेजना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दो, कतर में बहुत सारे एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज का थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। आपका जो कतर रियाल सैलरी मिला है, सैलरी भेजने के लिए आपका पास क्या क्या होना चाहिए। आपका पास रहना चाहिए कतर आईडी रहना चाहिए। कतर आईडी नहीं रहेगा तो वीसा कॉपी रहेगा, फिर भी भेज सकते हैं। लेकिन वीसा कॉपी से सभी एक्सचेंज में ये वीसा कॉपी से पैसा नहीं भेजते हैं, लेकिन कुछ एक्सचेंज में वीसा कॉपी से पैसा भेजते हैं। लेकिन कतर आईडी रहेगा तो कतर आईडी से आप किसी भी एक्सचेंज का थ्रू पैसा भेज सकते हैं। तो पैसा भेजने के लिए मस्ट भी आपका पास कतर आईडी रहना चाहिए, क्या आपका पास वीसा कॉपी रहना चाहिए। तो वीसा कॉपी से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कतर आईडी आपका पास है तो पैसा आप भेज सकते हैं। मान लीजिए आपका पास कतर आईडी नहीं है, आपका पास वीसा कॉपी है और वीसा कॉपी से पैसा आपको भेजने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, जिसका पास कतर आईडी है उनका थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, कतर आईडी में जो नेशनलिटी लिखा रहेगा उसमें अगर इंडियन लिखा है तो इंडिया में पैसा भेज सकते हैं। उसमें बांग्लादेश लिखा रहेगा, बांग्लादेश का नेशनलिटी लिखा है उसमें कतर आईडी में, तो बांग्लादेश से पैसा भेज सकते हैं। तो जिस देश का नेशनलिटी रहेगा कतर आईडी में, वही देश में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वही देश में आप पैसा भेज सकते हैं। जिस अकाउंट में पैसा भेजेंगे, मान लीजिए इंडियन अकाउंट है तो उस अकाउंट का साथ आईएफएससी कोड फैसिलिटी होना चाहिए। तो आईएफएससी कोड फैसिलिटी बैंक होना चाहिए, तभी उस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें आप पैसा भेज सकते हैं। तो पैसा भेजने के लिए बैंक अकाउंट रहना चाहिए। बैंक अकाउंट छोड़ के आप पैसा भेज सकते हैं, जैसे आधार कार्ड थ्रू पैसा भेज सकते हैं, वोटर कार्ड थ्रू पैसा भेज सकते हैं, लेकिन इसमें चार्ज थोड़ा ज़्यादा लेता है और रेट भी आपको थोड़ा कम मिलता है। तो आप वोटर आईडी बोले क्या आप लोग आधार कार्ड में पैसा मत भेजिए, आपको अकाउंट में पैसा भेजिए, लेकिन उस अकाउंट में आईएफएससी कोड फैसिलिटी होना चाहिए, आईएफएससी कोड नंबर रहना चाहिए, तभी उस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। तो पैसा भेजने के लिए कितना रियाल चार्ज लेता है? पैसा भेजने के लिए 15 रियाल चार्ज लेता है। मान लीजिए आप 1000 रियाल भेजेंगे तो 1000 रियाल भेजेंगे तो 15 रियाल काटिंग कर लेगा, पहले चार्ज ले लेगा। उसके बाद जितना पैसा रहेगा वही एक से थ्रू वही जो रेट मिलेगा उस टाइम में, उस रेट का हिसाब से आपका अभी फिलहाल इंडियन रेट के कांसी हिसाब में कितना चल रहा है आप देख लीजिए। इतना रेट चल रहे अभी का टाइम में, इतना रेट चल रहे। तो अगर आप लोग इस टाइम में अगर पैसा भेजेंगे तो इससे थोड़ा आपको कम मिलेगा, 15 से 20 पैसा आपको कम मिलेगा। तो इस तरह से रेट मिलता है, तो किसी भी एक्सचेंज के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। तो अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन से एक्सचेंज में आप पैसा भेजेंगे तो थोड़ा आपको रेट ज़्यादा मिलता है। तो कतर में लुलु एक्सचेंज का थ्रू पैसा भेजेंगे थोड़ा आपको रेट ज़्यादा मिलता है, लेकिन लुलु एक्सचेंज ब्रांच है ज़्यादा कतर में नहीं है, लेकिन गल्फ एक्सचेंज ऑफिस हर सिटी में ही है। अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री में कैसे पैसा भेजेंगे। देखिए अभी एक ऑफर चल रहे ऑल्डो मनी का एक ऑफर चल रहे। तो ऑल्डो मनी जो एप्स है उस एप्स का थ्रू भी आप पैसा भेज सकते हैं, लेकिन आपका पास अकाउंट में पैसा होना चाहिए और एटीएम कार्ड भी है। एटीएम कार्ड थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। जो ऑल्डो मनी ऐप्स है उस ऐप्स का थ्रू आप एक्सचेंज करा सकते हैं। आप इंडिया में भेज सकते हैं, पाकिस्तान में भेज सकते हैं, श्रीलंका में पैसा भेज सकते हैं, बांग्लादेश में भेज सकते हैं। ऑल्डो मनी जो ऐप्स है ऐप्स का थ्रू भी आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑफर चल रही है, इस ऑफर में अभी बहुत ही कम रुपए में पैसा भेज सकते हैं। 15 रियाल आपको चार्ज नहीं काटिंग होगा। सिर्फ आपको इंडिया भेजने के लिए 5 रियाल काटिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भेजने के लिए पूरा बिल्कुल फ्री में हो रहा है। तो इस टाइम में अगर ये ऑफर चल रही है, ऑफर में अगर इस ऑफर का थ्रू आप पैसा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो इसमें आपको आने जाने के लिए खर्चा तो नहीं होगा, आपका मोबाइल से सारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कतर से पैसे भेजने का जो तरीका है पूरा आपको समझ में आ गया है, और कौन से एक्सचेंज थ्रू पैसा भेजेंगे और कितना रियाल चार्ज काटता है वो भी आप लोगों को सही जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।